कहानी की शुरुआत में हमें नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि मंगल ग्रह पर अपने मिशन पर आया होता है। यहाँ पर ये सभी लोग मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं ताकि उससे पृथ्वी पर ले जाकर रिसर्च कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर नासा की तरफ से एक मैसेज आता है जहाँ पर ये बताया होता है कि अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए तुम लोग अपने मिशन को छोड़कर जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। ये बात पता चलते ही ये लोग अपने मिशन को छोड़कर जल्दी से रॉकेट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा तूफान आ जाता है जिस वजह से वहाँ पर मार्क नाम के एक एस्ट्रोनॉट किसी चीज से टकराती है, जिस वजह से वो उस तूफान में कहीं खो जाते हैं। जिसे देखते ही उसके साथी उसे खोजने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तूफान काफी बड़ा होने की वजह से वो लोग उसे खोज नहीं पाता और उसे काफी संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ कोई संपर्क भी नहीं होता है, जिस वजह से उन सबको लगता है कि अब मार्क मर चुका है। इसलिए वो सभी लोग अपने रॉकेट में बैठकर वापस पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। अब कुछ देर बाद जब मंगल ग्रह पर तूफान शांत होता है तो तभी हमें वहाँ पर मार्क दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन तूफान की वजह से उसके बॉडी पर एक रड घुसा था जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। उसके बाद वो किसी तरह से वहाँ से उठकर अपने कैंप में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वो अपने बॉडी से उस रड को निकालता है और वो पृथ्वी पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तूफान की वजह से वहाँ पर हुई सभी सामान नष्ट हो चुका था। अब यहाँ मार्क मंगल ग्रह पर पूरी तरह से फंस चुका था और उसे मदद करने के लिए भी कोई नहीं है, और अगर उसको यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 सालों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आने वाला है। इसलिए अगर उसको यहाँ से निकलना है तो उसे 4 सालों के अंदर वहाँ पहुँचना होगा। लेकिन मार्क 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 सालों तक जिंदा रहने के लिए खाना नहीं होता। अगर वो वहाँ से वापस पृथ्वी में आना है तो सबसे पहले उसको किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसलिए अब वो अपने पास हुई आलू से मंगल ग्रह पर ही खेती करने का प्लान बनाता है, लेकिन सबसे पहले उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाना पड़ेगा और उसके लिए उसको बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो एक साइंटिस्ट होता है, इसलिए उसे सब कुछ पता होता है कि मंगल ग्रह पर किस तरह से खेती करना है। उसके बाद वो अपने साथ हुई चीजों की मदद से खेती करने की तैयारी करता है और वो एक जगह पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करता है और वहाँ पर अपने पास हुई आलू को डाल देता है। लेकिन अब उसे पानी की जरूरत होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाकर पानी निकालने का कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है, मगर वो हार नहीं मानता और फिर से दोबारा कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब हो जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पानी बनना भी शुरू हो जाता है। अब ऐसा ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर आलू का पहला पौधा निकला होता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। वही दूसरी तरफ पृथ्वी में नासा के लोग मीडिया पर ये बताता है कि मार्स मिशन के दौरान उन लोगों ने अपने एक एस्ट्रोनॉट को खो दिया और उससे अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है, इसलिए शायद अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद वो सभी मिलकर उसका फ्यूनरल भी कर देता है। लेकिन अगले दिन जब एक लड़की सैटेलाइट की मदद से मंगल ग्रह की पिक्चर दिख रही होती है तो तभी वो देखता है कि वहाँ पर जो उनकी इक्विपमेंट थी वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे, जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। इसलिए वो जल्दी से अपने सीनियर को बताती है, जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि मंगल ग्रह पर मार्क अभी भी जिंदा है और ये सब उसने ही किया है। लेकिन उनका सीनियर कहता है कि इस बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वहां पर उसके पास इतना लंबे समय के लिए खाना भी नहीं है, इसलिए जब तक हम उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंचेगी उससे पहले ही वो भूख से मर जाएगा। अब उधर मार्क को मंगल ग्रह पर रहते हुए भी काफी दिन हो चुके थे, इसलिए वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मंगल ग्रह पर आने वाला है उस जगह तक पहुँचने में उसे करीब 50 दिन लग जाएगा, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी होता है वो गाड़ी उसने एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकता है, क्योंकि उसके बैटरी खत्म होने की वजह से उस गाड़ी की सोलर पैनल्स को रिचार्ज करना होगा। वहाँ नीचे पृथ्वी पर नासा के सभी लोग मिलकर मार्क तक खाना पहुँचाने के लिए तैयारी कर रहा होता है। अब मार्क के आलू की फसल को भी काफी दिन हो चुका था, इसलिए वो एक दिन सभी आलू को निकालता है जहाँ पर उसकी उम्मीद से भी अच्छी तरीके से आलू फला हुआ था। उसके बाद वो बड़े बड़े आलू को निकालकर छोटे आलू को फिर से दोबारा गाड़ देता है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने जल्दी से पृथ्वी पर संपर्क नहीं किया तो वो जितने भी आलू उगाए फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो आलू खाकर लंबी समय तक जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वो एक दिन वहाँ से एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर 1997 के समय एक मिशन के लिए आया रोबोट होता है, लेकिन वो रोबोट खराब हो गया था, इसलिए वो वापस पृथ्वी पर नहीं जा सका, मगर अभी भी उसका कैमरा काम कर रहा होता है। और वही नीचे से नासा की टीम भी
लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही होती है, जिसे देखते ही वो लोग समझ जाती है कि मार्क उसी रोबोट के पास जा रहा है जो पहले खराब हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। वहाँ पहुँचने के बाद मार्क कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है, जिसमें बीच वाला बोर्ड में लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहा है, और वही लेफ्ट वाली बोर्ड में यस लिखा होता है, तो राइट वाले बोर्ड में नो लिखा होता है। और नीचे से नासा उस रोबोट के कैमरे को यस की तरफ इशारा कर देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि पृथ्वी से वो लोग मुझे देख रहे हैं, और इस बात से वो बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो नासा से एक कोड का इस्तेमाल करके मैसेज के जरिए बात करने लगता है, जहाँ पर नासा वाला उसे बताता है कि हम जल्दी तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन नासा ने अभी तक उसके साथियों को मार्क के बारे में बताया नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी भी अंतरिक्ष में ही होता है। मगर इस बार नासा वालों ने मार्क के बारे में उसके साथियों को बता देती है कि मार्क अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो लोग भी काफी खुशी होती है। उधर मंगल ग्रह पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर फिर एक दिन उस जगह जहाँ पर उसने आलू रोपी थी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से उसकी सारी की सारी फसलें खराब हो जाती है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब वो फिर से दोबारा फसलें भी नहीं उगा सकता, क्योंकि उसने वहाँ पर जो एनवायरनमेंट बनाया होता है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। इसलिए अब वो आलू खाकर तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक पृथ्वी से उसके पास मदद पहुँचेगी। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो जितना हो सके कम से कम खाना खाएगा। जहाँ पर वो एक दिन में 3 बार खाना खाते थे, तो अब वो एक बार का खाना 3 दिन तक खाने लगता है। और अब नीचे नासा ने भी रॉकेट पूरी तरह से तैयार कर चुका होता है। उसके बाद वो वहाँ पर जरूरत की सभी सामान रखकर लॉन्च की तैयारी करती है, लेकिन वो लोग रॉकेट को टेस्टिंग करे बिना ही लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को काफी देर हो चुका था। लेकिन जब वो रॉकेट आसमान में पहुंच जाता है तो तभी कुछ खराबी होने की वजह से वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को मार्क को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुका था। और जब ये बात मार्क को भी पता चलता है तो वो भी काफी दुखी हो जाता है। अब इधर नासा भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका होता है, लेकिन फिर भी वो लोग एक बार चाइना से मदद लेने का फैसला करता है। उसके बाद वो लोग चाइना से मिलकर फिर से दोबारा स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी करता है। लेकिन वहीं पर रिच नाम का एक लड़का होता है जो कि एस्ट्रोडायनामिक में काम करता था। रिच नासा की टीम को मार्क को बचाने का एक आइडिया देता है, जहां पर वो बताता है कि उनके कुछ लोग स्पेस में ही है जो पृथ्वी पर वापस आ रहा है। अगर हम उन लोगों को वहीं पर रोककर जरूरत की सभी सामान वहां पर पहुंचाकर स्लीप शॉट के जरिए फिर से उस स्पेसशिप को दोबारा मंगल ग्रह की तरफ धकेल देंगे। लेकिन जब वो लोग मंगल ग्रह के पास पहुंचेगा तो वो मंगल ग्रह पर उतरना नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग वहां पर उतरेंगे तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा और वो लोग पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगी। इसलिए वो लोग मंगल ग्रह के ऑर्बिट में ही घूमता रहना होगा और उसी टाइम देखकर जल्दी से मार्क एक लाइन ऑब्जेक्ट जो पहले से मार्स पर है उसी की मदद से ऊपर स्पेस में आना होगा। और जब वो ऊपर आएगा तब उसे बाकी के लोग पकड़ के वापस ले आएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता, इसलिए नासा वालों ने ये करने से मना कर देता है, क्योंकि नासा सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए बाकी 5 लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। लेकिन वही दूसरी तरफ रिच किसी तरह से मार्क को वापस लाने का प्लान उन 5 एस्ट्रोनॉट को बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग भी नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को वापस लाने का फैसला करते हैं और फिर से वापस जाने लगता है। और जब नासा देखता है कि उनके रॉकेट की दिशा बदल रही है, जिसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि वो लोग फिर से वापस जा रहा है। उसके बाद नासा उनका सारा जरूरत की सामान पहुंचा देता है और इस काम में चाइना उनका साथ देता है और मार्क को भी उनकी सारी प्लान के बारे में बता देता है, जिसे सुनते ही मार्क भी उस रॉकेट की तरफ निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वो मंगल ग्रह के ऑर्बिट से बाहर निकलकर उस रॉकेट तक पहुंच जाएगा। अब काफी दिनों तक सफर तय करने के बाद आखिरकार मार्क उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर नासा वालों ने बताया था। लेकिन यहां से निकलने के लिए इतना आसान नहीं थे, क्योंकि इस रॉकेट में वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अब उसे इस रॉकेट की लगभग 5000 किलो वजन कम करना होगा, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वो अंतरिक्ष तक पहुँच नहीं पाएगा। इसीलिए अब वो एक एक करके रॉकेट की सारे सामान निकालने लगता है और काफी मेहनत करने के बाद उसने लगभग सारे सामान निकाल देता है। उसके बाद अब वो धीरे धीरे करके रॉकेट को टेक ऑफ करना शुरू करता है और कुछ देर के बाद रॉकेट भी अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। उधर उसके दोस्त मार्क से रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को मार्क से संपर्क नहीं होता, क्योंकि मार्क ऊपर जाते वक्त दबाव की वजह से बेहोश हो गया था। पर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है और वो रेडियो के जरिए अपने दोस्तों से संपर्क करता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और पूरी दुनिया की नजर भी इस मिशन पर होती है, जहाँ पर वो लोग भी काफी खुश होता है।
लेकिन वहाँ पर एक और मुसीबत होती है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज होती है, जिस वजह से उसे पकड़ना नामुमकिन होता है। मगर मार्क उन सब से कहता है कि मैं अपनी स्पेस सूट में एक छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलता है उसी की मदद से मैं अपने रास्ता बदल कर तुम तक पहुँच जाऊंगा। लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उनके स्पेसशिप की स्पीड बहुत ही तेज होती है, जिस वजह से उन्हें वहाँ बम बनाकर अपनी स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। और अब उधर उनके साथियों को भी मार्क दिखाई देता है, इसलिए वहाँ पर उस मिशन के कमांडर मार्क को पकड़ने के लिए अपने बॉडी में रस्सी बांधकर स्पेसशिप से बाहर जाती है। मगर कुछ दूर जाते ही उनकी रस्सी खत्म हो जाती है, जिस वजह से अब वो मार्क तक पहुँचना नामुमकिन हो जाता है। अब उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए मार्क अपने जान की बाजी लगाकर अपनी स्पेस सूट पर छेद कर देता है, जिससे उसके स्पेस सूट से हवा निकलने लगता है और वो उसी की मदद से अपनी दिशा बदलकर अपने दोस्तों की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे तैसे करके वो उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है जहां पर उसके दोस्त थे। मगर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उस कमांडर के हाथ से मार्क के हाथ छूट जाता है, जिसे देखते ही कमांडर अपने रस्सी को उसके तरफ फेंक देता है और जैसे तैसे करके मार्क ने भी वो रस्सी को पकड़ लेता है। और इस तरह से ये लोग मार्क को बचाकर अपने स्पेसशिप पर ले आती है और मार्क की जान बच जाती है। अब मूवी के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि वो सभी लोग पृथ्वी पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर मार्क ने कुछ साइंटिस्ट को ये बता रहा होता है कि अगर आप लोग किसी तरह से दूसरी ग्रहों में फंस गए तो वहाँ पर कैसे जिंदा रह जा सकता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।